सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी 10वीं का हिंदी माध्यम के लिए रामबाण वीडियो है। क्यों? इनके 3 बड़े रीजन है। क्योंकि ये जो वीडियो है सोशल स्टडीज़ यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र जो पढ़ते हैं उसका चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। और वो जो ये जो आप देख रहे हैं भूगोल है, भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भारत संसाधन एवं उपयोग। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि इस चैप्टर वाइज यानी इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मतलब हर एक चैप्टर जो भी उठा है ना, इस हिसाब से हमने पीडीएफ को तैयार किया है कि 80 जो क्वेश्चन ये सारे के सारे आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी है। चैलेंज ले लेना, वीडियो देख लो, टाइम डेट जो भी है, तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। अगर ये बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया होगा तो मिला लेना, 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड आप पूरे देख सकते हैं। तो हम बारीकी ढंग से सारे चीज़ को कवर करेंगे। आपके क्लास 10th का सही मार्गदर्शन, 2 नंबर 5 नंबर का भी क्वेश्चन सही तरीके से बताएंगे। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। और 2 महीने मतलब 1 साल का पढ़ाई मात्र आप 2 महीने में कर पाएंगे मेरे चैनल से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीके सिन्हा जीएस। चलिए बिना किसी वक्त तो फाइनली दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल यानी क्लास 10th का बिहार बोर्ड से फिर से मैं बता देता हूं। और भूगोल का एक चैप्टर जो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, बस दिमाग लगाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और 1 नंबर करके आपको आंसर लिखना है। जैसे एक नंबर क्वेश्चन है, सोपानी किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन A B C D है। तो आपको जो लग रहा है वो लिख लीजिए पहले, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। जो अगर आंसर गलती है तो आप गलत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपको नोट करना है। तो हमको गलती क्या हो रहा है, उस गलती वाले क्वेश्चन को हम फिर से क्या करेंगे, आप जब पढ़िएगा तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इसीलिए बता दे रहा हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट आंसर लेते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या चाहिए? जो कि जानते हैं सीमेंट के लिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। तो चूना पत्थर आपको कहाँ मिल रहा है, वहाँ मार दीजिए सही आंसर। ठीक है, तो ये आपका चूना पत्थर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ाते हैं आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? दोस्तों लौह उत्पादक राज्य की बात करें तो आंसर उड़ीसा हो सकता है, कर्नाटक भी हो सकता है। समझने वाली बात, जब भी आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए भंडारण की बात करें, यानी भंडार मतलब सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो कर्नाटक के पास है। ठीक है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। लेकिन वही बात करें उत्पादन की, खान की, तो उड़ीसा में है। लेकिन वही बात करें भंडारण की, भंडारण मतलब किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो कर्नाटक के पास। किसके पास है, तो कर्नाटक के पास। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। जानिए किस खनिज उद्योगों की जननी माना जाती है, यानी कौन सा ऐसी खनिज है जिसका उपयोग के बगैर कोई भी फैक्ट्री ही नहीं चलेगा, कोई भी वाहन ही नहीं चल सकता? दिमाग लगाइए। ऑप्शन A B C D। देखिए सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। फिर से मार लिए। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। लोहा के बगैर हर चीज़ पॉसिबल ही नहीं। लोहा ही ऐसी खनिज है जिसके माध्यम से पहले तो लोहा ही खोजा गया था खनिज में, और लोहे के आविष्कार ने इतिहास को एक अलग नया परिवर्तन दे दिया था, अर्थव्यवस्था में भी। ठीक है, ये चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? जो मतलब अधात्विक मतलब कि धातु का गुण नहीं, अधातु का गुण है। ठीक है, सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। अधात्विक गुण, तो दोस्तों अधात्विक गुण है ना जो अभ्रक होता है। क्यों? क्योंकि अभ्रक में क्या होता है, करंट पास नहीं होगा, धातु का गुण नहीं है। तो अधात्विक गुण अभ्रक ही होगा, टीन में भी होगा। चांदी है, सोना, ये सब क्या है, धातु है। अभ्रक क्या हो जाएगा, तो अभ्रक जो अभ्रक राइट आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, और अब अभ्रक ही राइट आंसर है, आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हम लोग तैयार हो जाइए और कॉपी पेन लेके हमेशा हम बार बार बोलते हैं लीजिए। जो गलती क्वेश्चन है उसको कॉमा करके घेर के रखिएगा। बाद में उन्हीं क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अच्छे क्वेश्चन को नहीं, जो क्वेश्चन गलती हो रहा है सिर्फ उसी को, मतलब बाद में टाइम बचेगा। हम बता रहे हैं वो अगर कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा और 50 में 50 सब्जेक्टिव क्लियर होगा। 2 नंबर वाला भी बताएंगे, 5 नंबर वाला भी बताएंगे। धैर्य रखिए। अगर ये चैनल आपके लिए लाए हैं तो बहुत मेहनत और बहुत दिमाग से बहुत सोचने के बाद हमने स्टार्ट किया है कि सबसे आपको अलग प्रोवाइड करें। जो एक भी क्वेश्चन चाहे कमजोर स्टूडेंट हो, सबके उद्देश्य से मैंने सोच रखा है कि टैलेंट लोग तो कहीं भी पास कर जाते हैं, लेकिन हमको सबको सोचना है। तो चलिए, और कम टाइम में आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में, जितना सोच भी नहीं सकते। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फिर से।
कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? 50, 100, 150, 200 कितना होगा? तो दोस्तों हम लोगों ने खनिज के बारे में पढ़ा होगा कि 118 तत्व खोजे गए थे, लेकिन अगर खनिज में मैं बात करूँ तो लगभग 100, 200 तो होगा ही नहीं, 150 भी नहीं होगा, मैक्सिमम तो होगा नहीं। पहले डॉन ही माना जाता है क्योंकि उसमें कुछ गैस भी तो है ना, इसीलिए धातु 91 है, मिश्र धातु मिला के 100 हो जा रहे हैं। नहीं मिला, देखिए धातु कितना है 91, मिश्र धातु मिला के लगभग 100 माने जा रहे हैं खनिज के मामले में। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके अप्रॉक्स से हम लोग निकालते हैं, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। चरक का संबंध किस देश से है? दोस्तों चरक का संबंध आप लोग जानते हैं भारत से है। चरक का संबंध कहाँ से है? तो भारत से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। आप लोग टिक लगा लीजिए, टिक नहीं मतलब लिख लीजिए, जैसे 8 का बी, 8 का सी। अगर गलती होगा तो गलती मार लीजिएगा और अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और उसी क्वेश्चन नंबर को आपको रिवाइज ज़्यादा करना है। ठीक है, और कॉपी में लिख लेना है। जो क्वेश्चन आपसे गलती हो रहा है कि आपने कभी नहीं देखा, उसको बार बार कॉपी में लिखिएगा। आप कॉपी में नहीं भी लिखेगा तो आप क्या कीजिए, सिर्फ गलतियाँ जो क्वेश्चन आपका हो रहा है सिर्फ एक लाइन में आंसर दीजिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, सीधा बरौनी है तो बरौनी में लिख लीजिएगा, डिगबोई है तो डिगबोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम की बात करें तो डिगबोई होगा। ठीक है, लेकिन बिहार में पूछ देता तो बरौनी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा, मैग्नीज उत्पादन में विश्व में क्या स्थान है भारत का? मैग्नीज उत्पादन में, तो मैग्नीज उत्पादन में तो ये बड़ा भारत तो आएगा नहीं, तो सेकंड या थर्ड होगा। तो आप दिमाग लगा लीजिए क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं आपको और लिख लीजिएगा, 9 का बी, सी जो भी लिख लीजिए, गलती होगा गलती देख लीजिएगा बाद में सही आंसर। तो चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा का स्थान, यानी तृतीय ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मरुस्थलीय मृदा का विकास निम्न में कहाँ से होता है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ होगा दोस्तों? राजस्थान, कर्नाटक। मरुस्थलीय मतलब जानते हैं, तो राजस्थान में ज़्यादा है, तो राजस्थान ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? अब दोस्तों किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? बंदरगाह है क्या? मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम। तो दोस्तों विशाखापत्तनम सही होना चाहिए, क्योंकि विशाखापत्तनम में पता है क्या, वायुयान बनाया जाता है, बड़े बड़े फैक्ट्री, तो वहीं लोहा का ज़्यादा ना आयात निर्यात किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? तो वो कहीं ना कहीं जहाज़ों या बड़े बड़े कामों के लिए विशाखापत्तनम का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग टिक लगा विशाखापत्तनम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कि काली मृदा का दूसरा का नाम क्या है? बलुई मृदा ना? नहीं, दिमाग लगाइए, आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुड़ मृदा। आपने अगर टिक लगाया होगा सही बात नहीं, तो गलती कीजिएगा। ठीक है, और गलती के सामने बी लिख लीजिएगा। ठीक है, या जो भी लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 13 नंबर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? दोस्तों अफ्रीकी कन्वेंशन, वेलेंटाइन कन्वेंशन, विश्व उत्पादक कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन मैंने कहे तो अफ्रीका बीच में पड़ता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में तो वहीं किया गया था 1967 में कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जब भी प्राकृतिक संसाधन आता है तो अफ्रीका आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो अफ्रीका से ये स्टार्ट होती है, इसीलिए अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो क्लास 10th में पढ़ेंगे आप, जिप्सम से बनाया जाता है, CSO4 वगैरह करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? लोएस्क, तांबा, टीन, मैग्नीज। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 ऑप्शन है आपके पास, लोएस्क, मैग्नीज। तो उत्पादक राज्य बोलता है मतलब सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो क्या हो जाएगा? देखिए लोएस्क में कर्नाटक हो गया था, तो यहाँ क्या होगा? मैग्नीज में आ गया होगा। क्या होगा? उड़ीसा मैग्नीज में आ गए हैं, तो राइट आंसर आपका मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है,
फटाफट में आप कॉपी और नोट लेके बढ़ जाइए। क्वेश्चन लिखना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखना है, कितना सही हो रहा है वो उसको चेक करने के लिए, ठीक है। भारत में तंबाकू का कुल भंडारण कितना है? देखिए आपको ऑप्शन, तो हम जहाँ पे थे वहीं पे आ गए हैं। भारत में तंबाकू का कुल भंडार कितना है? तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको सही ऑप्शन बता देते हैं, 125 करोड़ टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि टाइम भी बचाना है, आपका बहुत कीमती मूल्यवान टाइम है। इस देखिए दोस्तों, इन वीडियो को अगर एक बार पहले देख लीजिए, आंसर मार लीजिए, फिर दोबारा देखिएगा ना तो मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि आंसर आप जवाब दीजिएगा। जब तक रिवीजन नहीं होता ना तब तक मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपको जितना रिवीजन कीजिएगा एग्जाम के टाइम में उतना आपको आसान हो जाएगा। चलिए रिवीजन क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखते रहना, आपको मन ही मन बोलते रहना है, बस इतना आसान काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों एल्यूमिनियम जानते हैं, एल्यूमिनियम का क्या होता है? बक्साइट ये सब वगैरह होता है। तो बक्साइट किस में दिख रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्या काफ़ी मतलब एक कागज़ एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज किया गया है, कलर बंदी किया गया है, आंसर शो का पोजीशन लाया गया है, पैड है मतलब एप्लीकेशन जो हम लोग को पैड करते हैं उसमें ये बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं, पैड कर देता हूँ, वो बना के दे देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस हिसाब से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग बढ़ते हैं, निम्न इनमें कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अब्रक, बक्साइट, इसमें कौन सा जिसमें लोहा का है? तो देखिए मैग्नीज जो होता है ना, लोहा की तरफ बारीक होता है। आप जानते हैं मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 होती है, 25, 26, 27, 28, 29 तक समय क्या होता है पता है? 29 तक में सब लोहा का मात्रा होता है, ठीक है। 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। इतना याद करके रखिएगा, 25, 26, 27, 28, 29 जितना परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वाले, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नीज, आपको ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोर, जल्दी बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा एंड्रीन। यूरिया कौन? यूरिया नहीं, जय दिमाग लगे तो एंड्रीन राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रीन एक रसायन है, ठीक है, जो कि हार्मोन की तरह निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर तक का संपदा नीति है? तो देखिए सही से क्या हो जाएगा? 10.2, 5.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, क्या हो जाएगा आंसर? तो 9 वाला देख लीजिए कहाँ है, तो 9 वाला हमेशा आंसर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, यानी कि उसी क्वेश्चन को बता देते हैं, 19.2 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट में, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, टंगस्टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है? भारत में वन का विस्तार, ध्यान से देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं एक बात बता दूं कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि मैं इसको छोड़ रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इन्हें ढूंढिएगा कि आपके कॉपी में जो सर पढ़ाए हैं है कि नहीं। इन क्वेश्चन का आंसर कल जो भी लोग बताते कमेंट कर दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, वन एसईडी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है? ये क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, किस खनिज में भारत सुपन्न है? मतलब सुसंपन्न है, मतलब कि भारत में उपलब्ध है पूर्ण तरीके से स्वतंत्र अवस्था में। तांबा, लोहा, सोना, चांदी, याद कर लीजिएगा। चारों में से 2 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, 22 और 23 लगातार दे रहे। चलिए 24 से हम फटाफट अच्छे तरीके से आंसर करते हैं, ठीक है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय। देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में ये सब अनाज उपजाए जाते हैं, तो काली मिट्टी में अनाज तो होता नहीं ज़्यादातर, तो क्या होगा? कपास में काली मिट्टी, कपास क्या है? तो कपास से जानते हैं कि दोस्तों कपड़ा ऊनी तैयार होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड की कोडरमा किस उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कोडरमा में उजला जो है ना खदाने हैं। उजला किसको कहते हैं? याद कीजिएगा। कोयला कह नहीं सकते हैं, लोहा कभी नहीं कह सकते हैं, सोना तो उजला होता है, एक चांदी है और एक अब्रक है, इन दोनों में दिमाग लगाइए। तो झारखंड की का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं अब्रक। तो खनिज का कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का दोस्तों, यूरेनियम का क्या होगा? जादूगोड़ा, घटशिला, झरिया, टिकबोई। यूरेनियम याद रखिएगा, जादूगोड़ा, घटशिला, झरिया, क्या हो जाएगा आंसर?
तो इसमें आपको 2 ऑप्शन बता देता हूँ मैं, घटशिला जादूगोरा, घटशिला जादूगोरा याद करके रखेगा, ठीक है। यही दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में से आप दिमाग लगा लीजिए कि क्या होगा। आपको 2 अपोजिशन दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास भी देखते हैं कि कितना क्षमता है और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटशिला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जादूगोरा भी है, याद रखिएगा, दोनों के दोनों है, अगर दोनों में से कोई भी मार देते तो भी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा की मैं बात करूँ तो उड़ीसा तांबा, मैग्नीज, टीन, लौह, अयस्क। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हम पिछली बार पढ़े हैं कि मैग्नीज है, क्या है, तो मैग्नीज कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, इसमें संरक्षण की बात की है वन्य जीवों के लिए। वन्य जीव में जैसे शेर है, हाथी है, उसको अगर कोई मार देता है तो उस पर केस हो जाएगा। तो क्या है, वन्य जीव को ना जो जंगल में जीव रहते हैं उसके लिए संरक्षण का नियम है कि उसका संरक्षण करना भारत सरकार का दायित्व है, उसे कोई नुकसानी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है। तो दोस्तों बिहार झारखंड मिला के तो पूरे 80% कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। देखिए ऊर्जा किससे प्राथमिक ऊर्जा नहीं प्राप्त हो सकती है, कोयला से हो सकती है। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि विद्युत हम लोग तैयार करते हैं ना। जो प्राकृतिक किसको कहते हैं, प्राथमिक मतलब प्राकृतिक, जो खुद मतलब भगवान ने दिया है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस में जैसे बहुत सारे हाइड्रोजन जो भी है, पेट्रोलियम मतलब सीएनजी गैस सब आ जाएगा। लेकिन विद्युत क्या है, विद्युत हम लोग मानव ने अपना दिमाग लगा कर तैयार किया है, तो ये प्राथमिक में नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा कौन सा नहीं है, तो विद्युत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो देखिएगा, गोंडवाना समूह, कटप्पा समूह, अरावली समूह, धरवाड़। अरावली तो राजस्थान में है, धरवाड़ भी अलग है, गोंडवाना भी अलग है। गोंडवाना और कटप्पा में से दोनों कोई एक आंसर हो जाएगा। तो गोंडवाना सही आंसर होगा, ये है, ठीक है। तो गोंडवाना में क्या है, भूगर्भ में कोयला ज़्यादा निकाला जाता है, ठीक है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम को नहीं गंवाना है। गोवा के संगम में कौन सा खनिज पाया जाता है। गोवा के संगम में दोस्तों कौन सा है, अभ्रक, बक्साइट, लोहा, मैग्नीज। तो अभ्रक तो होगा नहीं, गोवा एक मरुस्थलीय पानी वाले इलाके हैं, तो वहाँ लोहा के ज़्यादा चांस है, तो लोहा ही राइट आंसर होगा। लोहा चांस नहीं है, मतलब राइट आंसर बोलते तो राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग बुरा मत बनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर भी देख सकते हैं आप, इसीलिए मैंने आंसर भी साथ साथ कर दिए हैं कि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। आंसर भी अपोजिशन आपको दे दिए, चूँकि एप्लीकेशन में बहुत खर्च लगे हैं, और उस एप्लीकेशन से हम लोग PDF को देते हैं, और वहाँ से जो आंसर देते हैं उसको 100 आंसर करके दिखाता है, फिर वहाँ से हम आप लोग को क्या दे रहे हैं, PDF बना के प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो देखिए सौर ऊर्जा है ना, राजस्थान में ज़्यादा धूप होती है, वर्षा होती नहीं, तो राजस्थान में ज़्यादा संभावना होगा, दिमाग लगाना है। क्योंकि देखिए हम लोग एरिया में बारिश होगा, कभी नद बिहार आएंगे, लेकिन क्या है, राजस्थान में सूखे ज़्यादा रहते, तो वहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है सौर ऊर्जा, नहीं। तो यहाँ भी ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन को माइंड से भी हल कर सकते हैं बगैर आंसर किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसीलिए माइंड बहुत जरूरी है, माइंड को तेज रखना। देखिए बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बादाम पहाड़ जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ क्या इसके लिए है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन लगा लीजिएगा दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है, वन का विस्तार किससे है, मध्य प्रदेश। क्या याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं उसके गैर पारंपरिक यानी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब गलत तरीके से नहीं कह सकते हैं, जो खुद नहीं है, जिसको हम अपने मानव तकनीक बुद्धि से बनाता है नया चीज़ के। तो विद्युत क्या है, करंट हम लोग खुद बना रहे हैं, ठीक है, भगवान नहीं बना के देता है। चलिए तो इसको कहेंगे गैर पारंपरिक। पारंपरिक मतलब पहले से मौजूद हो, इसीलिए गैर पारंपरिक मतलब उसका उल्टा, ठीक है। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। मैग्नीज तो उड़ीसा में होता है,
कर्नाटक में भी होता है, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत होता है, तमिलनाडु में साफ नहीं होता। तो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, याद होगा तमिलनाडु। और सो आंसर भी देखिए तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा मैग्नीज कहाँ कहाँ होता है, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, क्या कहते हैं? जल्दी बताइएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। याद नहीं है क्या? चलिए, तो नीला ग्रह जहाँ पोजीशन आपको दिख रहा है टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपना। तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक यानी अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती हैं? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन कहाँ सबसे अनुकूल परिस्थितियों में, मतलब अच्छे परिस्थिति में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, गंगा मैदानी क्षेत्रों में, कोसी नदी में। ये तो समुद्री तट में तो दो ही है, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। क्या हो जाएगा आंसर? तो ज़्यादा ऊर्जा खंबात की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है क्या है? दक्षिण भारत की। देखिए दोस्तों, अब भारत में बोलते हैं तो हीराकुंड, भागलपुर देते, लेकिन दक्षिण भारत बोलते हैं। दक्षिण भारत में 6-7 राज्य, उसी में से एक बताना आपको, ये सवाल कर दिया है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी है दक्षिण भारत की, याद करके रखिएगा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ आपको दिख रहा है? वहाँ मार लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन, यानी संसाधन को नुकसान ही करेगा। दोहन मतलब अच्छा, अब विदोहन मतलब उसका खराब, उल्टा करेगा। संसाधनों को क्या करेगा? उस डाकू लोग क्या करता है? नुकसान ही पहुंचाता है ना, बम ब्लास्ट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। काला लोहा किसे कहा जाता है यार? काला लोहा किसे कहा जाता है? लाइमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। क्या होगा आंसर? देखिए, चारों ऑपोजिशन आपके पास से। काला लोहा को क्या कहा जाता है? ये आंसर याद रखिए, मैग्नेटाइट को ही ब्लैक मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटाइट को ब्लैक मैग्नेट यानी काला लोहा कहते हैं। ठीक है, याद करके रखिएगा, मैग्नेटाइट क्या है? काला लोहा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कितना देख लीजिए, कहाँ टिक लगा है? 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में किस खनिज का भारत का निर्यात नहीं करता? लोएस्क, मैग्नीज, अभ्रक, गंधक। तो देख लीजिए आप क्या होगा आंसर। चलिए टिक लगा लीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा गंधक। तो निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? तो गंधक का नहीं करता, बाद बाकी क्या चीज़ भारत जो है भेजता है दूसरे देशों में? तो लोएस्क, मैग्नीज और अभ्रक, ये तीनों चीज़ भेजता है, गंधक नहीं भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य की बात कर रहा है, प्रमुख कोयले का प्रमुख। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो आप लोग पढ़े होंगे ना बचपन से, झारखंड कोयला, तो झारखंड मार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? निर्यात मतलब भेजना, यानी मैग्नीज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, होगा नहीं। उसके बाद मारगांव भी नहीं होगा। मैंगलोर कर्नाटक से, मैग्नीज तो कर्नाटक में होता है, उड़ीसा में भी होता है। मैंगलोर है जो कर्नाटक में है, और उड़ीसा का कोई बंदरगाह ही नहीं दिया है, तो उड़ीसा नहीं होगा। चूँकि उड़ीसा होना चाहिए, लेकिन उड़ीसा का कोई बंदरगाह ही अपोजिशन में नहीं दिया है। तो कर्नाटक में भी होता है मैग्नीज का उत्पादन, तो वही होगा। तो कर्नाटक में एक है, मैंगलोर मिल गया। ठीक है, तो मैंगलोर राइट आंसर होगा। हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, टेक्सोल का उपयोग जो हमेशा किया जाता है ज़्यादातर कैंसर में। किसमें? कैंसर में। जिसको कैंसर में क्या पता है, एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है टेक्सोल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 49 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? वर्ष 2000 में। तो याद रखिएगा, जिसमें पॉइंट है, पॉइंट किस में देख लीजिए, दिमाग लगा लीजिए। तो 15.5 लाख टन। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, 15.5 लाख टन जो है मैग्नीज उत्पादन हुआ था 2000 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो एंथ्रासाइट जो है अच्छे कोयला है। ठीक है, क्या है? एंथ्रासाइट, याद करके रखिएगा एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे कि
देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है? 51 नंबर क्वेश्चन। भाई बहुत अच्छी क्वेश्चन है और बहुत खतरनाक है, क्योंकि कितना भाई उत्पादन हो रहा है, लाख टन में होगा। अब लाख टन कितना, अंदाज़ा लगा लीजिए। तो 1600-1500 के आसपास आपको दिख रहा होगा। कहाँ है? 1670 है। राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 1670। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यानी विश्व की कितनी प्रतिशत संख्या सिर्फ भारत में निवास करती है? 16, 17, 17 होना चाहिए, या 16 दे दिया, 17 होना चाहिए। तो 17.5 है, उसको 18 भी कह सकते हैं, 16 भी कह सकते हैं, तो 16 ही सही ले लीजिएगा। ठीक है, दोनों हो रहा है, मैं क्या करूं, तो 16 ले लीजिए, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। क्योंकि ये क्या है, ये बुक जो है ना आपको जो एनसीईआरटी पुराने के हिसाब से पूछ रहा है, इसीलिए 18 ना मार के 16 ही मारना पड़ेगा, इतना दिमाग लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले किस प्रकार का संसाधन है? कोयला खत्म हो जाएगा भाई, अनवकरणीय संसाधन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, अनवकरणीय खत्म हो जाएगा, अनवकरणीय जो खत्म नहीं होगा फिर प्राप्त करते हैं, नवकरणीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य में खनिज तेल का भंडारण अधिक है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसे बताना नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा? असम डिगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनःपूर्ति योग्य, अजैव, औष्णिक। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो सौर ऊर्जा को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कह सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखिएगा, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? याद कीजिए NM 200 NM। ठीक है, नेक्स्ट को एक था 19.5, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? यार पेट्रोलियम ख़त्म भी तो हो सकता है ना, जैव, अजैव, नवकरणीय, अनवकरणीय। तो खत्म हो जाएगा तो अनवकरणीय होगा सीधा पेट्रोलियम। ये सब सौर ऊर्जा, पानी, ये सब क्या होता है? नवकरणीय हो जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोलियम अनवकरणीय संसाधन। देखिए मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। कहाँ है ताप विद्युत केंद्र? कहाँ है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। कहाँ हो जाएगा? ताप विद्युत केंद्र भी बरौनी है। एक प्लांट है, उसी के बगल में भी प्लांट मौजूद होता है, कई सारे प्लांट, तो इतना दिमाग से, बरौनी में एक है, तो वहीं विद्युत सब कुछ वहीं हो जाएगा, ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चांस होता है, जैसे बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, तो वहीं पे ताप विद्युत प्लांट भी है, मतलब ज़्यादातर बहुत प्लांट है बरौनी बेगूसराय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी भूमि निम्नीकरण मतलब निम्न मतलब कम हो जाना, तो पंजाब में भूमि का मुख्य कारण क्या है? निम्नीकरण मतलब जानते हैं, भूमि में नुकसान होना जैसे। तो निम्नीकरण का मतलब है वनो उन्मूलन, अति पशुचरण, अधिक सिंचाई, गहन की खेती। तो अधिक सिंचाई दोस्तों, निम्नीकरण में हमने थोड़ा डाउट बताया, ये अभी मतलब अभी हमारा क्वेश्चन सिर्फ टारगेट करना है, समझाना नहीं, तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सॉरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब वाले में, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SAO बानी की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर था। कितना था? 4 अरब हेक्टेयर था। ठीक है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? क्षरण मतलब क्षय हो चुका है, तो 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 13 करोड़ का है यहाँ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? नेहरू जी है। कहाँ? पंडित नेहरू जी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यही आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पे है? दोस्तों भाखड़ा नगर परियोजना हिमाचल से आती है, हिमाचल में तो सतलज नदी है, सतलज नदी राइट कहाँ है? झेलम, सतलज आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो देखिए भाई, आप जानते हैं महासागर में तो पूरा जल है, 2-3% हमारे पास है, 3.5% है, तो 3.5% 100% में काट दीजिए, तो 96.5 ये राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो आर्सेनिक के वजह से। किसके वजह से? आर्सेनिक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो दोस्तों 65 से 70 होती है, 65 है तो 65 ही सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर,
कोयला। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम में देखिए क्या होता है, CNG LPG मिल जाएगा आपको, तो पेट्रोलियम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि पेट्रोलियम में सारे आ जाते हैं, कोयला, पेट्रोल सब आ जाते हैं, डीजल उजल सब आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर, भाखड़ा नगर, रिहंद, सोन। तो सोन इज द राइट आंसर, पटना में है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी भाई तारापुर, कलपक्कम। तो तारापुर तो एशिया का सबसे बड़ा तारापुर जो है, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, एकदम समुद्री किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र जो है वन का विस्तार था 2001 के अनुसार? ठीक है, तो 19 पॉइंट वाला ज़्यादा आंसर रहता है, 19.27 है। अगर पॉइंट दिया है तो पॉइंट का ज़्यादा चांस हो जाता है, ऑप्शन में अगर पॉइंट मिला है तो पॉइंट का ज़्यादा चांस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया कितने भागों में? 3 वर्गों में। वन संरक्षण मतलब वन को सुरक्षा करना है, इसकी दृष्टि से वन प्रबंधन की दृष्टि में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, याद देखिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जानते हैं, मयूर, तोता, जो भी है, तो मयूर होगा, जिसे मोर कहते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाली, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। दोस्तों डॉल्फिन, क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। घड़ियाली ये सब सुने भी नहीं, भारत में पाया जाता है, भारत में ही। मतलब आप बोलेंगे सर कछुआ भी तो भारत में पाया जाता है, ऐसी बात नहीं, कछुआ भारत में पाया जाता है लेकिन और भी देश में पाया जाता है, लेकिन डॉल्फिन सिर्फ भारत में है और कहीं नहीं, ये बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हेमेटाइट लौह अयस्क का, चूँकि लोहा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सब क्या है, लोहा का ही क्या है, अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10, 30, 20, 40, कितना प्रतिशत? छत्तीसगढ़ जो है ना भारत में लौह अयस्क है, तो छत्तीसगढ़ 30%, उड़ीसा ज़्यादा 40 के आसपास है, तो ऐसे दोनों राज्य मिला के ज़्यादा कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन तो मात्र 10 kg। 1 टन अगर इस्पात बनाना हो तो मैग्नीज ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस 10 kg का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर, रिपीट कर गया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दोहरा के पूछा है बिहार बोर्ड ने, तो दोहरा के भाई इसने भी दिया है। तो देखिए इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवकरणीय है? तो जल, सौर, कोयला। और नवकरणीय मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और नवकरणीय मतलब ख़त्म हो गया तो हो गया, अब दोबारा नहीं आएगा। देखिए क्या है, जल दोबारा आ जाता है वर्षा के माध्यम से, सौर ऊर्जा भी अच्छा है, कोयला बाबू खत्म हो जाएगा तो वापस नहीं होगा, हवा तो बहते रहता है, खत्म नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना तो लाखों करोड़ों वर्ष थे, 20 करोड़ तो एक ही ऑप्शन है यार, मार दो, करोड़ों वर्ष हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों तेल के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल कहाँ है? तो मुंबई हाई में खनिज तेल शुद्ध का कारखाना भी है, तो तेल शुद्ध कारखाना भी हो जाएगा, खनिज तेल के लिए भी प्रसिद्ध होगा, तो राइट हो जाएगा तेल शुद्ध कारखाना, मार लीजिएगा राइट आंसर। ठीक है, और खनिज तेल के लिए भी प्रसिद्ध है, दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तो अभी आपको यहाँ जो प्रसिद्ध है खनिज तेल शुद्ध कारखाना मारिएगा। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से जो है दोस्तों आंसर आपको जो है ऑब्जेक्टिव को सारे मैंने दे दिया है। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ पहले चैप्टर का। अब क्या करेंगे पता है, इतना स्पीड करेंगे, पहले चैप्टर वाइज आपको पढ़ा देते हैं, 5 वीडियो में 5 चैप्टर खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, एक ही वीडियो में सारे फिर PDF को एक जगह कंबाइन करके ज्योग्राफी, सिर्फ 1 से 2 घंटे में ज्योग्राफी का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म, ज्योग्राफी हिस्ट्री का पूरा खत्म। लेकिन अभी ये चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए कोई बात नहीं है। कैसा वीडियो लगा आप लोग बताइएगा, और आगे की वीडियो होगा कैसा होगा पता है, 2 नंबर 5 नंबर सारे कहानी आपको 80 में 80 नंबर लाना है, 1 नंबर नहीं कट होगा, उसके भी राज है कि नंबर क्यों नहीं काटा जाएगा, उसकी भी राज है। सही तरीका क्या है कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखने का, वो सेक्रेट आपको भी बताऊँगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल CK सिन्हा GS को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
और प्यार सपोर्ट जरूर करते रहेगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक बात दिमाग में रखिए कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्योंकि पढ़े रहेगा तो मम्मी पापा बहन सब लोग इज्जत करते हैं, हर जगह इज्जत करते हैं, यही सच्चाई है। दोस्त भी तुमको इज्जत करेंगे, तुम पैसे ना भी खर्च करो वो भी खिलाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास अगर पढ़ाई नहीं है ना तो कोई पूछने वाला नहीं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।